Hello students, today we are going to discuss ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2। तो बच्चों हम आज पढ़ेंगे बच्चों बॉन्ड फ्यूजन और बॉन्ड फ्यूजन या बॉन्ड क्लीवेज क्या होते हैं बच्चों। तो इसमें आज बच्चों हम पढ़ेंगे बॉन्ड फ्यूजन में, इसमें पढ़ेंगे होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन्स। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हम करते हैं बच्चों बॉन्ड फ्यूजन या बॉन्ड क्लीवेज। तो बच्चे यहाँ पे हमने शुरू किया बॉन्ड फ्यूजन और बॉन्ड क्लीवेज होता क्या है। ये बच्चों है बॉन्ड फ्यूजन, ये बच्चों बॉन्ड बेटा हो गया आपका फ्यूजन, बॉन्ड फ्यूजन कहिए, या बच्चों हम कह सकते हैं आर बॉन्ड क्लीवेज। क्या कहते हैं बच्चों? आर इसे कहते हैं बेटा बॉन्ड तो बॉन्ड फ्यूजन या बॉन्ड क्लीवेज होता क्या है? ये बच्चों हम इसे कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। यानी जब कोवैलेंट क्या होते हैं, जब बॉन्ड ब्रेकअप होते हैं तो उसे बच्चों हम कहते हैं बॉन्ड फ्यूजन या बॉन्ड क्लीवेज, है ना बच्चों। तो हम यह कह सकते हैं बेटा कि ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बच्चों क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बच्चों हम कह सकते हैं यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड, यानी ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड हम जानते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवैलेंट बॉन्ड इज नोन एज, बच्चों हम किस नाम से जानते हैं? नोन एज हम कह सकते हैं बच्चों क्लीवेज, क्लीवेज या बॉन्ड फ्यूजन। तो वही जो कोवैलेंट बॉन्ड जो बच्चे में टूटते हैं, है ना, तो इसे हम बच्चों किस नाम से जानते हैं बच्चों? बॉन्ड क्लीवेज के नाम से। तो बेटा बॉन्ड फ्यूजन जो होता है दो तरह से होता है। हम बेटा यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों कि जो बॉन्ड फ्यूजन होता है या बॉन्ड फ्यूजन या बॉन्ड क्लीवेज बच्चों, इसे हम कहते हैं बेटा दो तरह से, है ना बेटा। ये बॉन्ड फ्यूजन या बच्चों हम कह सकते हैं बॉन्ड क्लीवेज। तो ये बेटा दो तरह से होता है। एक होता है बच्चों हम कह सकते हैं होमोलिटिक। क्या कहते हैं बच्चों? होमोलिटिक। इसे बोलते हैं बेटा होमोलिटिक, है ना बेटा। होमोलिटिक कह सकते हैं, या बच्चों हम इसे कहते हैं होमोलिसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? होमोलिसिस भी बेटा कहते हैं। होमो मतलब होता है बेटा सेम, होमो का मतलब होता है बेटा ये सेम होता है बच्चों। लिसिस मतलब होता है बच्चों लूजिंग। क्या कहते हैं बच्चों? लूजिंग। या हम कह सकते हैं क्लीवेज भी कह सकते हैं, है ना बेटा। तो इससे बच्चों ये होता है। अब दूसरा बच्चों आते हैं हेटेरोलिटिक होता है बच्चों बॉन्ड। तो बॉन्ड क्लीवेज दो तरह से होते हैं, होमोलिटिक हेटेरोलिटिक, या होमोलिसिस कहिए या हेटेरोलिसिस भी कह सकते हैं। तो बेटा चलिए दूसरा कहते हैं हम, यहाँ पे बच्चों लिखते हैं ये है हेटेरोलिटिक, हेटेरोलिटिक बेटा है, ठीक है बच्चों। इसे बच्चों हेटेरोलिटिक कहते हैं, या बच्चों हम कह सकते हैं हेटेरोलिसिस भी कह सकते हैं। और हम इसे क्या कहते हैं बच्चों? हेटेरो, बच्चों इसे हम कह सकते हैं बेटा हेटेरो, ये लिसिस। हेटेरो मतलब होता है बच्चों डिफरेंट। क्या होता है बच्चों? ये बच्चों होता है डिफरेंट, है ना बेटा, ये डिफरेंट होता है बच्चों। और लिसिस में मतलब क्या होता है बच्चों? वही बात आ गई, लूजिंग। क्या होती है बच्चों? लूजिंग। या हम कह सकते हैं और बच्चों हम कह सकते हैं क्लीवेज, लूजिंग और क्लीवेज, है ना बच्चों। अब आते हैं बच्चों जरा होमोलिटिक होमोलिसिस के बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए बच्चों हम आते हैं होमोलिसिस फ्यूजन। बेटा हम क्या आते हैं? होमोलिसिस, होमो ये आते हैं बच्चों लिसिस या होमोलिसिस, होमोलिसिस फ्यूजन कर लीजिए, या होमोलिसिस या होमोलिटिक फ्यूजन कीजिए। तो होमोलिसिस फ्यूजन या हम कह सकते हैं होमोलिटिक फ्यूजन, होमोलिटिक बेटा फ्यूजन, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों ये होता क्या है? एक ही होमोलिसिस या होमोलिटिक फ्यूजन, ये बच्चों होता है सिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन। क्या होता है बच्चों? इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल,
ये होता है बच्चों सिमेट्रिकल, बेटा होता है बॉन्ड फ्यूजन। क्या होता है? सिमेट्रिकल बॉन्ड, ये बच्चों होता है फ्यूजन। ये सिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन होता है। बॉन्ड इन विच इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। इसमें बॉन्ड का बेटा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? क्या होता है बच्चों? हम यहाँ कहेंगे बॉन्ड इन विच, क्या होता है बच्चों? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड बॉन्ड इन विच इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बिल्कुल इक्वल होता है। तो बॉन्ड इन विच इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेटा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन का बेटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेम होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखेंगे बेटा ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। कब होता है? केमिकल रिएक्शन जब होता है तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इक्वल होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ड्यूरिंग केमिकल बच्चों यहाँ हम कह सकते हैं रिएक्शन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? विदाउट चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चों, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो होते हैं बच्चों, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं विदाउट, क्या होते हैं बच्चों? विदाउट चार्ज। अच्छा, जब विदाउट चार्ज होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कह सकते हैं बच्चों, वो जो होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? चार्ज, विदाउट चार्ज। यानी मतलब हो गया, हम उसे कहते हैं बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों हम कहते हैं, उसे कहते हैं बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। हम इसको किस नाम से जानते हैं बेटा? हम इसे जानते हैं विच इज़ नोन एज फ्री रेडिकल। इसे किस नाम जानते हैं बच्चों? हम कह सकते हैं कि विच इज, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, या ऑड इलेक्ट्रॉन का, या हम ऑड इलेक्ट्रॉन भी बेटा कह सकते हैं। चलिए इसे हम आगे करेंगे। और ऑड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इसे बच्चों हम क्या कहते हैं? ये हो गया बेटा विच इज नोन एज फ्री रेडिकल। यहाँ ऑड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हो गए, और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो विच इज क्या होते हैं बच्चों? कह सकते हैं नोन एज फ्री रेडिकल। सो किस नाम से जानते हैं बच्चों? इसे हम बेटा फ्री रेडिकल के नाम से बेटा जानते हैं, विच इज नोन एज फ्री रेडिकल। तो बच्चों ये फ्री रेडिकल होता है। जैसे कि बेटा हमने क्या किया कि जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल बेटा हमने लिया, यहाँ पे हमने बच्चों ए लिया, हमने बेटा यहाँ पे क्या लिया? ये बॉन्डिंग है। मान लीजिए बेटा दोनों के इलेक्ट्रॉन है, ये बेटा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, ये बेटा इलेक्ट्रॉन इधर गया। अब बच्चों यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे तो ये देखिए ए पर ये बनता है बच्चों, अब बी पर बेटा ये बनता है। कोई इस पर चार्ज नहीं है बच्चों, इस पर कोई चार्ज बेटा नहीं है। तो ये बच्चों हाई एनर्जी होती है। ये इसको, ये जो पार्ट आप बच्चों बना हुआ देख रहे हैं, इसको बेटा हम कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं बेटा फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल होते हैं, है ना, फ्री रेडिकल होते हैं। और इनके अंदर हाई एनर्जी होती है। क्या होती है बच्चों? हाई एनर्जी। ये बेटा होती है हाई एनर्जी यहाँ पे, ये बच्चों हाई एनर्जी हो गई यहाँ पे। और इसके साथ ही ये क्या होते हैं बेटा? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। और बेटा हम कह सकते हैं यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्या होते हैं? फ्री रेडिकल। ये होते हैं बच्चों फ्री, ये होते हैं बच्चों रेडिकल के, है ना बेटा। इच कॉल्ड, हम इसे क्या कहते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। यहाँ पे बेटा हम लिख लिया कि इच कॉल्ड ऑड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा। ये क्या होते हैं बच्चों? वेरी रिएक्टिव। ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं, लेकिन ये अनस्टेबल, है ना, होते हैं। अब बच्चों यहाँ से फैक्टर सोर्स कहाँ से होता है इनका? तो बच्चों हम यहाँ पे फैक्टर सोर्स हम बता सकते हैं इसका बच्चों होता है सनलाइट। कहाँ से होता है बेटा? सनलाइट, है ना बच्चों, सनलाइट से होता है। हम कह सकते हैं बच्चों गैसियस स्टेट से होता है, गैसियस स्टेट से भी होता है बेटा। दूसरी चीज़ बच्चों हम कह सकते हैं हाई टेम्परेचर से। किससे बेटा? ये कह सकते हैं बच्चों हाई टेम्परेचर भी होता है। क्या होता है बेटा? हाई टेम्परेचर भी होता है।
हाई टेम्परेचर, एंड प्रेजेंस ऑफ क्या होता है, पर ऑक्साइड, एंड क्या होता है बच्चों, प्रेजेंस ऑफ क्या होता है बच्चों, पर ऑक्साइड होता है, राइट। अब लिया बेटा हमने यहाँ पर जैसे लिया बच्चों Cl लिया बेटा, हमने यहाँ बच्चों ले लिया Cl, ये बच्चों बॉन्ड है बिल्कुल इसी तरह, ये इधर, तो यहाँ बेटा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का होमोलिसिस हो रहा है बेटा। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, सनलाइट हमने ले लिया H में, तो बेटा यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, ये Cl फ्री रेडिकल बेटा बन रहा है। ये बच्चों देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोरोफॉर्म का क्या है, क्लोरोफॉर्म का क्या बन रहा है बच्चों, हम बोलेंगे बेटा यहाँ पे बन रहा है फ्री रेडिकल। क्या बन रहा है बेटा, फ्री रेडिकल, ठीक है ना बच्चों। इसी तरह बेटा हम लेते हैं Br बच्चों, जैसे हमने ब्रोमीन ले लिया बेटा, हमने बच्चों यहाँ पे ले लिया ब्रोमीन, तब बच्चों यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई बच्चों, तो ये बेटा यहाँ जाता है, ये यहाँ देखिए बच्चों इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो बच्चों हम यहाँ कर सकते हैं, ये बेटा यहाँ पर देखिए हो रहा है Br, अब बच्चों ये हो गया आपका ये Br, ठीक है ना। अब देखिए इसी तरह बेटा ये देखिए फ्री रेडिकल्स हो रहे हैं, ये हाई एनर्जी होती है और ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, है ना बेटा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमने ले लिया CH3, अब बच्चों हमने ले लिया H, ये ले ले बच्चों H, है ना बेटा। इसी तरह यहाँ बेटा देखिए ये क्या हो रहा है बच्चों, फ्री रेडिकल का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन बेटा बच्चों यहाँ पे हो रहा है। यहाँ सनलाइट लीजिए, हीट कर लीजिए, कोई भी कर लीजिए, तो बच्चों यहाँ पे ये देखिए फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं ना बेटा। अब फ्री रेडिकल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, अभी हम इतना ही करते हैं। अब आते हैं बच्चों, हम जब इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट रिएक्शंस में पढ़ेंगे बच्चों। अब आते हैं बेटा यहाँ पे जो होता है हेट्रोलिटिक फ्यूजन, क्या होता है बच्चों। हम आते हैं बेटा हेट्रोलिटिक फ्यूजन के बारे में, हम यहाँ जानेंगे कि हेट्रोलिटिक फ्यूजन होता क्या है। हेट्रोलिटिक फ्यूजन या हेट्रोलिसिस, है ना। तो बेटा हेट्रोलिसिस में बच्चों होता है एसिमेट्रिकल, क्या होता है बच्चों, इसमें एसिमेट्रिकल बॉन्ड्स फ्यूजन होती हैं बच्चों। जैसे हेट्रो मीन्स क्या हो गया बेटा, यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चों डिफरेंट, क्या होता है बच्चों, ये होता है हेट्रोलिस, मतलब हो गया बेटा यहाँ पे कह सकते हैं डिफरेंट। लाइट्रिक यानी ये वही हो गया, लिसिस का लीजिए ये लूजिंग होता है बच्चों, ये होता का हेट्रोलिटिक का लीजिए। चलिए इसको थोड़ा सा जैसे हमने वहाँ पर लिखा था उसको ऐसे ही यहाँ भी लिख लेते हैं, हेट्रोलिटिक कह लेते हैं बेटा, या हम इसे कह सकते हैं हेट्रोलिसिस बॉन्ड, यहाँ कह लेते हैं बेटा हेट्रोलिसिस, या हमने कर लिया बच्चों यहाँ पे हेट्रो, अब बच्चों यहाँ पे कर लिया ये लिसिस, हेट्रोलिसिस, ये क्या होता है बच्चों फ्यूजन, है ना बेटा। अब आते हैं बच्चों हेट्रोलिसिस भी कर सकते हैं, हेट्रोलिटिक भी करते हैं। तो हेट्रो मतलब हो गया आपका डिफरेंट, क्या हो गया बच्चों, ये बेटा हो गया डिफरेंट, और यहाँ बच्चों लिसिस मतलब हो गया लूजिंग, या बच्चों कह सकते हैं यहाँ पे गेनिंग, क्या हो सकते हैं बच्चों, लूजिंग या गेनिंग, या लूजिंग, कल ही गेनिंग नहीं, सॉरी गेनिंग नहीं होगा, लूजिंग या क्लीवेज, सॉरी बेटा यहाँ पे क्या होगा बेटा, क्लीवेज होगा, है ना, क्या होगा लूजिंग, और ये हो गया बेटा क्लीवेज, ठीक है, राइट। तो बच्चों इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये कहता है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक्स, ये क्या करता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड को क्या करता है बच्चों, ये ब्रेक करता है, और वन बॉन्ड के द्वारा क्या होता है बच्चों, इसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। तो हम बच्चों यहाँ पे कह सकते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं, ये कोवैलेंट बॉन्ड है ना बेटा, ये कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ये आपके क्या होते हैं बच्चों, ब्रेक्स होता है इनका, दैट बोथ इलेक्ट्रॉन्स, हम यहाँ लिखेंगे बच्चों दैट बोथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ शेयर्ड पेयर, आप क्या होंगे इनके शेयर्ड पेयर ऑफ शेयर्ड, अरे क्या होते हैं बच्चों, शेयर्ड पेयर टेकिंग बाय वन बॉन्डेड एटम्स, शेयर्ड पेयर होते हैं किसके द्वारा, टेकिंग बाय वन बॉन्डेड एटम्स, किसके द्वारा, वन बॉन्डेड बेटा ये जो होते हैं एटम्स, ठीक है ना।
टेकिंग बाई वन बॉन्डेड एटम्स इज नोन एज, हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? हेट्रोलिसिस। इज नोन एज किस नाम से जानते हैं बच्चों? ये हमने बेटा जानते हैं हेट्रो, ये लिसिस नाम है, ठीक है ना। बॉन्ड फ्यूजन, हेट्रोलिसिस क्या होता है बच्चों? बॉन्ड, और बेटा क्या होता है? ये फ्यूजन। अब बच्चों हमने लिया एक्स, ये बच्चों हमने लिया वाई। अब बेटा देखिए यहाँ से क्या हो रहा है? ये ट्रांसफर हो रहा है। अब ये बच्चों क्या बन रहा है? एक्स प्लस बन जाएगा, ये बच्चों वाई, चार वाई नेगेटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि इसकी एक्स से इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा किसकी है? वाई की। तो हम यहाँ पे बच्चों लिखेंगे व्हेन एक्स लेस देन वाई एंड एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस। क्या होता है बच्चों? यहाँ पे कहेंगे इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ये क्या जाएगा बेटा? लेस। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो उल्टा होता है, हमने लिया एक्स, अब बच्चों हमने लिया बेटा वाई। अब बच्चों ये इधर इसकी इलेक्ट्रॉनिटी यहाँ पे जाती होगी, तो ये बच्चों चार्ज हो जाएगा एक्स माइनस, ये बच्चों यहाँ पे बोलेंगे वाई प्लस, है ना बच्चों। ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रो नेगेटिव। क्या होगा बच्चों? ये हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रो, अब बच्चों हो जाएगा ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, यानी फ्यूजन। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं एज ए फ्यूजन रिजल्ट जो होगा बेटा, यहाँ पे हम बोलेंगे बच्चों फॉर्मेशन आप किसका होगा? फॉर्मेशन आप बच्चों होगा केटायन, आप बच्चों हो जाएगा एनायन। फॉर्मेशन आप बच्चों लिखेंगे यहाँ पे केटायन, एंड हो जाएगा बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा एनायन, ठीक है बच्चों। इस तरह से बेटा हो गया फॉर्मेशन ऑफ केटायन एंड एनायन। अब आते हैं बच्चों हम जरा इम्पॉर्टेंट चीज़ आते हैं कि रिएक्शंस इंटरमीडिएट्स होते क्या हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होता है बच्चों? रिएक्शन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं बच्चों? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कह सकते हैं, इंटरमीडिएट्स। बेटा रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं क्या हैं? इनमें बच्चों हम कह सकते हैं कि हम जो स्पीसीज होते हैं, है ना बेटा, जो स्पीसीज होते हैं आर जनरली शॉर्ट, बहुत कम समय तक रहते हैं यहाँ पे, लेकिन हाईली रिएक्टिव होते हैं बेटा। और ये क्या करते हैं? नए प्रोडक्ट का बाद में बेटा फॉर्मेशन करते हैं। अब इसे जब रिएक्शन हम करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसे होता है। तो जो काफ़ी रिएक्शंस होते हैं जो इंटरमीडिएट फॉर्म में आते हैं बच्चों, उसके बाद बेटा वहाँ पे शॉर्ट हम कह सकते हैं कि लिव होते हैं बहुत कम समय के लिए, और हाईली रिएक्टिव होते हैं बेटा। और तुरंत क्या करते हैं बच्चों? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं स्पीसीज आर क्या होते हैं बच्चों? जनरली, ये होते हैं बच्चों स्पीसीज आर जनरली क्या होते हैं बेटा? ये शॉर्ट लिव। क्या होते हैं बच्चों? हम इसे कह सकते हैं बच्चों ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं ना बेटा, शॉर्ट लिव्ड, है ना। अब हम कह सकते हैं बेटा हाईली रिएक्टिव, ये कह सकते हैं बच्चों ये होते हैं बेटा हाईली ये होते हैं बच्चों रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। आर कार्ड्स क्या कहलाते हैं बच्चों? आर कार्ड्स कहलाते हैं इंटरमीडिएट्स। आर कार्ड कहलाते हैं बच्चों इंटर, बच्चों कहलाते हैं मीडिएट्स, इंटरमीडिएट्स, है ना बच्चों। अब बेटा इसमें क्या होता है, कौन कौन से होते हैं बच्चों? हम आएंगे बेटा डिस्कस करेंगे। ये बच्चों होते हैं फ्री रेडिकल, जो भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था, इस पर बेटा डिटेल पढ़ेंगे। फ्री रेडिकल। दूसरे होते हैं बच्चों, हम कहेंगे बेटा कार्बोकेटायन। क्या होते हैं बच्चों? कार्बो, और ये होते हैं बेटा केटायन। थर्ड में क्या होते हैं बच्चों? हम कहेंगे कार्बो एनायन, है ना बेटा। फोर्थ में क्या होते हैं बच्चों? कार्बिन्स। क्या होते हैं बच्चों? कार्बिन्स। और फिफ्थ में बच्चों क्या होते हैं? नाइट्रीन्स। फिफ्थ में क्या होते हैं? नाइट्रीन्स, है ना बच्चों। तो इतने तरह के क्या होते हैं? इंटरमीडिएट्स होते हैं।
जिनमें फ्री रेडिकल बनते हैं। कार्बोकेटायन का पार्ट मुझसे होता है, कार्बोनाइन का होता है, कार्बिन होते हैं बच्चों, नाइट्रीन होते हैं, है ना बच्चों। तो बेटा हम आते हैं जरा फ्री रेडिकल पर डिस्कस करते हैं कि बेटा फ्री रेडिकल होते क्या हैं या वाकई में फ्री रेडिकल। तो बेटा हम आते हैं फ्री रेडिकल के बारे में बच्चों, हम यह स्टडी करेंगे फ्री रेडिकल होता क्या है ना बेटा। फ्री रेडिकल में बेटा हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन, इसमें डिटेल से थोड़ा पढ़ेंगे बच्चों। इंट्रोडक्शन है बेटा फर्स्ट। सेकेंड पढ़ेंगे बेटा, हम पढ़ेंगे बच्चों फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, यानी फ्री रेडिकल का कैसे फॉर्मेशन ऑफ बेटा पढ़ेंगे हम फ्री रेडिकल, है ना बच्चों। अब बेटा थर्ड हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल। क्या पढ़ेंगे थर्ड में? हम पढ़ेंगे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना बेटा, ऑफ फ्री रेडिकल। यहाँ बच्चों थोड़ा सा हम आते हैं आईएस, यहाँ से यानी हम कह सकते हैं बेटा, यहाँ हो गया बच्चों ERISTI से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेटा हम कह सकते हैं बच्चों फ्री रेडिकल। क्या होगा बेटा यहाँ पे? फ्री रेडिकल, है ना बच्चों। दूसरा लिखेंगे बच्चों रिलेटिव स्टेबिलिटी। फोर्थ में हमें बेटा क्या पढ़ना है कि रिलेटिव स्टेबिलिटी। यहाँ बच्चों लिखेंगे रिलेटिव, बेटा हम लिखेंगे स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ऑफ क्या है बच्चों? फ्री रेडिकल एंड डिफरेंट फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल कह सकते हैं एंड कह सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट। बच्चों ये होता है फ्री, ये होता है बच्चों रेडिकल, है ना। तो बेटा हम आते हैं यहाँ पे कि फ्री रेडिकल्स के बारे में बेटा हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं। तो बच्चों हमने बताया था कि द एटम्स, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल। पहला आते हैं बेटा पॉइंट, फर्स्ट आते हैं बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल। क्या आएंगे बेटा यहाँ पे? इंट्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल। इंट्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल होते क्या हैं? तो चलिए हम बताते हैं कि इंट्रोडक्शन यानी फ्री रेडिकल होते क्या हैं। पर एक से इंट्रोडक्शन लेते हैं बच्चों। पहला कह सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट इसमें ये कह सकते हैं कि द एटम एंड ग्रुप ऑफ एटम्स। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि द एटम्स, या हम कह सकते हैं एंड ग्रुप ऑफ एटम्स। क्या होता है बच्चों? एंड ग्रुप ऑफ एटम। द एटम्स, या हम कह सकते हैं बच्चों ग्रुप ऑफ, क्या होते हैं बच्चों? एटम। एटम्स क्या होते हैं बच्चों? हैविंग एन ऑड, हैविंग एन, क्या कह सकते हैं बच्चों? हैविंग एन ऑड, हैविंग एन ऑड, या हम कह सकते हैं आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सबसे पर इनके अंदर क्या क्वालिटी होती है? जो एटम्स होते हैं बेटा फ्री रेडिकल वो होते हैं जिनके पास केवल ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना बच्चा। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? फ्री रेडिकल्स। दूसरा पॉइंट बेटा ये कहता है यहाँ पे फ्री रेडिकल के बारे में कि दे आर वेरी रिएक्टिव। ये क्या होते हैं बच्चों? हम कह सकते हैं दे आर, क्या होते हैं बच्चों? वेरी, ये क्या होते हैं बेटा? दे आर वेरी रिएक्टिव। क्या होते हैं? दे आर वेरी रिएक्टिव। जैसे हमने लिया CH3 ले लिया, है ना बेटा, ये देखिए इस पे। फिर बच्चों हमने ये देखिए कार्बन पे फ्री रेडिकल है। फिर बच्चों हमने लिया CH3, ये बेटा हमने लिया CH2, इसके ऊपर बेटा देखिए फ्री रेडिकल है। फिर बच्चों हमने लिया C6, यह हमने लिया बच्चों H5, यहाँ बच्चों हमने लिया CH2। तो बच्चों इस पर भी क्या है? फ्री रेडिकल है। इसी तरह बच्चों क्लोरीन पर फ्री रेडिकल है ना बेटा, ऐसे कर लेंगे। या फिर हम कह सकते हैं बच्चों ब्रोमीन पर भी फ्री रेडिकल है। तो इस सब पे क्या है बच्चों? ये हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे ये फ्री रेडिकल्स होते हैं।
अब आते हैं जो बच्चे होते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। ये क्या होते हैं बच्चों, होमोलिटिक से बनते हैं बच्चों। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। हम आते हैं बच्चों, यहाँ पे हम हेडिंग डाल रहे हैं कि फ्री रेडिकल बनते कैसे हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने कि फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो बेटा फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स में क्या होता है, हम आते हैं बच्चों ये बताते हैं बेटा। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, दे आर फॉर्म होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट, यानी होमोलिटिक कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा कि दे आर क्या होते हैं, ये फॉर्म बनेंगे, दे आर फॉर्म बाई, किससे बनेंगे बच्चों, दे आर फॉर्म बाई होमोलिटिक क्लीवेज। किससे बनेंगे, होमो, बेटा ये बनेंगे लिटिक। अब बच्चों किससे बनेंगे, क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज। आप क्या बनेंगे बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड से बेटा ये क्या होते हैं बच्चों, ये बनते हैं। ठीक है ना। द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल इनिशिएटेड बाय हेल्पर। एक हम हेल्पर शब्द का यूज करते हैं बेटा, हेल्पर, HELPER। मतलब H मतलब होता है बेटा, हम कह सकते हैं हीट, यानी इस चीज़ों से हम बना सकते हैं क्या, फ्री रेडिकल। ई से बेटा हम क्या लेते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी। क्या बच्चों लेते हैं यहाँ पे, H हो गया आपका और A हो गया बेटा, इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्री, बेटा हो जाएगा बच्चों, CT से भी बना सकते हैं। तीसरा बच्चों ये L है आपका, L मतलब हो गया हम लाइट से भी बना सकते हैं, है ना बच्चों। तीसरा क्या है बच्चों, P, तो हम पर ऑक्साइड से भी बच्चों बना सकते हैं, है ना बेटा। दूसरा क्या है बच्चों, R, R क्या है आपका भाई, रेडिकल, है ना बेटा। ये सारी चीज़ें से हम क्या बनते हैं बच्चों, ये बनता है। तो हम बोलेंगे फ्री रेडिकल ड्यू टू एनी प्रेजेंस, यानी इनकी किसी की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्री रेडिकल बच्चों, लिखेंगे ड्यू टू एनी प्रेजेंस, किसके बच्चों, ड्यू टू हम कह सकते हैं बेटा एनी प्रेजेंस, इन किसी की भी प्रेजेंस में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि उधर भी बेटा हमने समझा चुका हूँ CH3, ये बेटा हमने लिया CH3, ये बेटा हमने लिया CH3। अब बच्चों हमने यहाँ पे आज क्या किया, हमने हीट कर दिया, क्या किया बेटा, हीट किया। हीट किया तो देखिए क्या हमें मिला, CH3 मिल गया, इससे बेटा फ्री रेडिकल मिल गया। फिर बच्चों हमने ले लिया CH3, इसके ऊपर बेटा क्या मिल गया, हमें फ्री रेडिकल बेटा मिल गया। यानी हम कह सकते हैं मिथाइल रेडिकल, मिथाइल रेडिकल, ये दोनों क्या है बच्चों, ये मिथाइल रेडिकल है, ये भी बेटा क्या है, मिथाइल रेडिकल है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे बेटा फ्री रेडिकल। क्या हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे बेटा फ्री, बेटा हो जाएगा रेडिकल, फ्री रेडिकल, है ना बच्चों। ये हो जाएगा बेटा फ्री, बच्चों ये हो जाएगा आपका रेडिकल, फ्री रेडिकल, है ना बच्चों। इसी तरह बच्चों ये सारी चीज़ें आपकी बनती जाती हैं। जैसे हमने Cl लिया बेटा, अब Cl को भी हम इसी तरह करते हैं कुछ। देखिए Cl को हमने लिया बेटा ऐसे, तो हमने इधर लिया, CH3 को बेटा लिया तो एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र कर दिया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन बेटा इधर ट्रांसफ़र कर दिया। अब बेटा Cl को भी हमने लिया तो बेटा एक इधर कर दिया। देखिए अब दोनों क्या होते हैं बच्चों, ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया बेटा, ये क्या बन गया, फ्री रेडिकल्स बन गया बच्चा, है ना बच्चों। हमने इसको क्या किया, हीट किया, क्या क्या बेटा, हमने यहाँ पे बेटा इसको हमने हीट कर दिया। अब बेटा हम दूसरा एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, हमने ले लिया CH3, ये बच्चों हमने ले लिया Cl। तो CH3 Cl में भी क्या किया हमने, यही इलेक्ट्रॉन है, इसको भी हमने हीट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी दे दिया। अब बेटा यहाँ भी देखिए क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी से बन जाता है, ये बच्चों हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी से। तो बेटा हो गया आपका CH3, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे, और ये हो जाएगा बच्चों Cl। तो यहाँ भी बच्चों क्या हो गया, मिथाइल फ्री रेडिकल, इसे क्या कहेंगे, इसे बोलेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल, है ना बेटा। और इसे क्या कहेंगे, क्लोरो फ्री रेडिकल, क्या कहेंगे इसे, क्लोरो फ्री, बेटा हम कह सकते हैं यहाँ पर रेडिकल, है ना, मिथाइल फ्री रेडिकल, या बेटा हम कह सकते हैं क्लोरो फ्री रेडिकल्स। क्लोरीन पे भी देखिए फ्री रेडिकल बन गया यहाँ पे। अब बच्चों आते हैं हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल्स, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल। बेटा लग रहा है वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, इसलिए हम इसको आगे बेटा कंटिन्यू करेंगे, है ना बेटा।
तो चलिए बेटा, हम आज इस वीडियो को यहीं पे ब्रेक करते हैं, है ना। ये बेटा हम थोड़ा सा चलिए ये वाला पार्ट कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल्स। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे फ्री रेडिकल। बच्चों फ्री रेडिकल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बच्चों आते हैं फर्स्ट, दे आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल एंड हाईली स्टेबल। पहला बच्चों लिखेंगे कि दे आर क्या होते हैं, ये यहाँ लिखेंगे बच्चों, दे आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल। क्या होते हैं बच्चों, दे आर, ये होते हैं बेटा न्यूट्रल मॉलिक्यूल, दे आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल। बच्चों लिखेंगे हाईली अनस्टेबल। क्या होते हैं बच्चों, इसे कह सकते हैं बच्चों ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है बेटा। सेकेंड क्या होता है बच्चों, दे हैव इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम। इनके पास जो है इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिससे ऑक्टेट ये कंप्लीट इनका नहीं होता है। दे हैव, हम बेटा यहाँ पे लिखेंगे दे हैव इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम, है ना बेटा। अब आते हैं बेटा यहाँ पे दे सीक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट टू ऑक्टेट। ये कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन किसके लिए, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। दे सीक इलेक्ट्रॉन्स, दे सीक इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट इट ऑक्टेट, कंप्लीट इट्स, बेटा हम कह सकते हैं ऑक्टेट, है ना बच्चों। एंड हैंस क्या होते हैं बच्चों, वेरी रिएक्टिव। और क्या होते हैं, हैंस कह सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों ये क्या होते हैं, ये रिएक्टिव होते हैं ना बेटा। अब बच्चों यहाँ पर फोर्थ लिखते हैं यहाँ पे कि दे आर पैरामैग्नेटिक नेचर। ये कह सकते हैं बच्चों कि दे आर क्या होते हैं बच्चों, ये पैरामैग्नेटिक नेचर। क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक इन बेटा होता है इनका, ये बच्चों होता है नेचर। पैरामैग्नेटिक मीन्स क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं इनके पास, अनपेयर्ड बच्चों ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों। अच्छा ये बच्चों एक चीज़ और है, बस फिफ्थ लिख लेते हैं। फिफ्थ बेटा लिखेंगे फिफ्थ लिखेंगे बच्चों रिलेटिव स्टेबिल फ्री रेडिकल। ये बच्चों क्या कहेंगे कि फ्री जो होते हैं रेडिकल कैन प्रोड्यूस, हम कह सकते हैं बच्चों कैन प्रोड्यूस एनोदर फ्री रेडिकल। क्या करेंगे ये बेटा, दूसरा फ्री रेडिकल ये बनाएंगे, एनोदर फ्री रेडिकल व्हेन रिएक्ट विथ न्यूट्रल, जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं। व्हेन रिएक्ट विथ, हम कह सकते हैं बच्चों न्यूट्रल, बेटा ये होते हैं मॉलिक्यूल, न्यूट्रल बेटा ये मॉलिक्यूल। अब बच्चों आते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फ्री। हम बच्चों आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्या है हम कहना यहाँ पर चाह रहे हैं बच्चों कि रिलेटिव क्या है बच्चों, स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फ्री, बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे फ्री डिफरेंट बेटा फ्री रेडिकल्स। क्या कहते हैं बच्चों, ये होते हैं बच्चों फ्री रेडिकल्स, है ना बच्चों, ये फ्री रेडिकल्स। यहाँ बच्चों क्या होता है, हम यहाँ पे लेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी। आप फर्स्ट पॉइंट बेटा यहाँ पे लेते हैं कि रिलेटिव बेटा ये हो गया आपका स्टेबिलिटी ऑफ, बच्चों हम कह सकते हैं फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, बेटा थर्ड डिग्री, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री फ्री रेडिकल्स। क्या होते हैं बच्चों, ये बच्चों होते हैं फ्री रेडिकल्स। अब बच्चों यहाँ पे हमने लिया, जैसे बेटा हमने लिया ये देखिए बच्चों, ये है बेटा ये आपका एल्काइल ग्रुप है ना बच्चों, ये बेटा एल्काइल ग्रुप है, आर है, ये बच्चों आपका आर है बेटा, यहाँ पे बच्चों ये आर है। तो बच्चों ये क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेबिलिटी कैसे आती है बच्चों, इसके अंदर बेटा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। कैसे होते हैं,
देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, तो 2 2 4 2 6 है बेटा, 1 क्या हो गया बेटा 7। तो जो बेटा जो फ्री रेडिकल होता है वो क्या करता है बच्चों, ये बेटा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बेटा, डोनेट करता है। क्या करता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ये डोनेट करते हैं। देखिए ये फ्री रेडिकल, ये क्या एल्काइल के ग्रुप्स क्या होते हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डोनेट कर रहा है बच्चों, ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और ऑक्टेट कंप्लीट होने का बेटा यहाँ पे कोशिश करते हैं, मैक्सिमम कोशिश करते हैं। ये बच्चों आर क्या है बेटा, आर मतलब है बेटा, हम बच्चों बोलेंगे इसे एल्काइल बेटा, ये ग्रुप होते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि देखिए इसमें 7 इलेक्ट्रॉन बच्चों होते हैं। बच्चों देखिए 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 1 2 2 2 4 2 6 है ना, अब 1 बेटा, ये 7 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये क्या होते हैं, फ्री एल्काइल। ये हम कह सकते हैं कि फ्री, मतलब ये कह सकते हैं बेटा, ये जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं इनका जो नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा, डोनेट करते हैं। तो देखिए बेटा ये इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करते हैं, तो ये कोशिश करते हैं स्टेबिलिटी पाने के लिए, ऑक्टेट मतलब कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना बच्चों। तो ये बच्चे बोलते हैं, इसे हम 3 एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, इसे बोलते हैं बच्चों टर्सरी। क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे बोलेंगे टर्सरी बेटा, बोलेंगे टर्सरी। अब बच्चों इसे बोलेंगे एल्काइल फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे बच्चों, टर्सरी एल्काइल बेटा। अब बोलेंगे इसे बच्चों फ्री, अब बोलेंगे बेटा ये रेडिकल, टर्सरी एल्काइल फ्री रेडिकल। इसमें कितने बच्चे इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम बेटा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 और 1 बेटा 7। बाकी जो है एल्काइल ग्रुप्स ये डोनेट कर रहे हैं बेटा इलेक्ट्रॉन, तो ये कोशिश कर रहे हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये ऑक्टेट बेटा कंप्लीट करना चाहेगा, क्योंकि एल्काइल ग्रुप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है बच्चों, हम यहाँ पे कहेंगे कि ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बच्चों क्या हो जाएगा बेटा, ये स्टेबल हो जाएगा, है ना बच्चों। अब आते हैं बेटा दूसरा, आते हैं बेटा ये आर हमने लिया बेटा। अब बेटा बच्चों ये सी है, ये बेटा हमने लिया आर, ये बेटा हमने लिया। अब यहाँ बच्चों केवल 2 एल्काइल ग्रुप है, तो बेटा ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा, डोनेट करते हैं। ये भी बेटा एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं बच्चों। तो ये बेटा आर है एल्काइल ग्रुप बेटा, ये एल्काइल ग्रुप बेटा, ये हाइड्रोजन है बच्चों आपका। तो यहाँ बेटा बच्चों हम कह सकते हैं कि ये सेकेंडरी क्या है बच्चों, एल्काइल ग्रुप। क्या है बच्चों, ये सेकेंडरी एल्काइल फ्री रेडिकल। सेकेंडरी एल्काइल क्या हो गया बच्चों, इसे बोलेंगे बेटा फ्री रेडिकल, है ना बेटा। यानी ये इसकी कंपेयरिंग क्या है, ये कम स्टेबल होगा बेटा। अब इसी तरह बच्चों ये आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ बेटा हमने आया आर, ये बच्चों हमने लिया सी, ये देखिए बेटा इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल एक ही एल्काइल ग्रुप है। क्या है बेटा, ये एक ही एल्काइल ग्रुप है, तो केवल ये इतना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेटा। तो ये बच्चों बोलेंगे कि ये प्राइमरी एल्काइल है। क्या बोलेंगे बच्चों, ये प्राइमरी एल्काइल बच्चों, इसे बोलेंगे फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे बेटा, प्राइमरी एल्काइल। अब बच्चों इसे बोलेंगे फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे बच्चों, प्राइमरी एल्काइल, ये बच्चों होते हैं फ्री रेडिकल। ये बच्चों प्राइमरी एल्काइल फ्री रेडिकल्स होते हैं ना बेटा। अब इसी तरह बच्चों हम एक और ले लेते हैं बेटा यहाँ पे। अब ये भी एक ही है, तो बेटा हमने H लिया बेटा, यहाँ पे बच्चों भी हमने ले लिया बेटा H, यहाँ बच्चों हमने लिया H, यहाँ भी बेटा हमने ले लिया H। ये अब ये बेटा क्या होते हैं, ये मिथाइल फ्री रेडिकल, ये मिनिमम इनके हम कह सकते हैं बच्चों, ये क्या है बेटा, मिथाइल फ्री, ये बेटा है रेडिकल, है ना बेटा। इलेक्ट्रॉन डोनेट ग्रुप इज नॉट प्रेजेंस। इसमें क्या है बच्चों, हम लिख सकते हैं कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्रुप जो है डोनेट करने के लिए नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट, क्योंकि डोनेट ग्रुप इज नॉट प्रेजेंस, क्योंकि भाई मिथाइल एल्काइल ग्रुप इसमें बेटा एक भी नहीं है। देखिए एक भी नहीं है बेटा, ये हाइड्रोजन है। अब बच्चों ये हाइड्रोजन है बेटा, ये हाइड्रोजन है, जबकि सब में क्या है बच्चों, एल्काइल ग्रुप है। तो बच्चों एल्काइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कुछ ना कुछ। इसमें बच्चों तो एल्काइल ग्रुप है ही नहीं है बेटा, तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल हो गया। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट ग्रुप इज नॉट बेटा, हम क्या कहेंगे, इज नॉट प्रेजेंस, यानी कि यहाँ पे बेटा ये प्रेजेंस बेटा ये नहीं है। ये बच्चों ये प्रेजेंस बेटा हम कहेंगे यहाँ पे बच्चों नहीं है ना बेटा, इज नॉट ई प्रेजेंस, है ना बेटा। तो ये बच्चों हम कहेंगे यहाँ पे मिनिमम स्टेबल हुआ बेटा। ये क्या होगा बेटा, मिनिमम बच्चों ये स्टेबल हो जाएगा, है ना बच्चों। आइए क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम स्टेबल हो जाएगा, है ना बेटा।
तो इस तरह से बच्चों हमने आज इस लेक्चर को किया बेटा। अभी आगे हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। ये बेटा वीडियो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है ना बच्चों। अब आगे वाले पार्ट में बच्चों अरे पार्ट हम बेटा इसका पार्ट बेटा हम 3 वीडियो लेक्चर इसका बेटा बनाएंगे, तो उसमें बेटा आगे और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके।